नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश में हाल ही में हुई है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। कई यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सामने आई और इन्होंने प्रोटेस्ट किया चाइना के अगेंस्ट। इशू क्या था? देखो, यहाँ पे इनका मेन इशू था उइगुर मुस्लिम्स पे अत्याचार। ये एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान भी रेस करने से डरता है। आज के आज आप अगर देखो तो पाकिस्तान में अगर कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करती है चाइना के अगेंस्ट ऑन द इशू ऑफ उइगुर मुस्लिम्स, आप लोग जानते हैं कि सीधा इमीडिएटली पाकिस्तान की आर्मी ये प्रोटेस्ट रुकवा देगी। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अलाउ किया ये प्रोटेस्ट और इस तरीके से बांग्लादेश की कैपिटल में यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हुए हैं। नाउ जो ये प्रोटेस्टर्स हैं इन्होंने मेन यहाँ पे चाइना को टारगेट किया है तियानमेर मैसेकर की एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करके। ये और बड़ी बात है। ये जो दो इशू हैं, एक तो उइगुर मुस्लिम्स का इशू, दूसरा तियानमेर मैसेकर का इशू, ये बहुत सेंसिटिव है चाइना के लिए। दोनों इश्यूज को लेकर जो बांग्लादेशीज ने प्रोटेस्ट किए हैं ये बहुत ही ब्रेवरी का काम है। और बांग्लादेश आज के समय आप अगर देखो तो एक ऐसा देश है जो अपनी खुद की आइडेंटिटी बना रहा है। पाकिस्तान एक देश है जो ऑलमोस्ट एक कॉलोनी सा बन गया चाइना की, ऑलमोस्ट उसके शैडो में है। वेराज बांग्लादेश को आप अगर देखो इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। हाल ही में जीडीपी पर कैपिटा में भारत और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़ा है। और अब यहाँ पे जो इश्यूज हैं जो मैटर करते हैं वहां पे बांग्लादेशी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना। ना ये बात मैं आपको बता दूं कि आप जो इमेजेस देखोगे इसकी, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में कोविड का काफी डर है। सरकार बहुत ज्यादा बड़ी रैलीज यहाँ पे अभी अलाउ कर नहीं रही, मगर फिर भी आप अगर देखो तो बहुत से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और प्राइमरली जो ये प्रोटेस्ट हैं ये किए गए हैं ढाका की एक बहुत बड़ी मस्जिद के सामने। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैंने कहा है कि चाइना के लिए दो बहुत ही जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, एक उइगुर मुस्लिम्स का इशू, दूसरा तियानमेन स्क्वायर, दोनों को लेकर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए। ये दोनों इश्यूज हैं क्या? देखो, तियानमेन स्क्वायर मैसेकर, हाल ही में इसकी 32nd एनिवर्सरी दुनिया भर में ऑब्जर्व करी गई। तियानमेन स्क्वायर बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसकी फोटो है, आपको मैप अभी दिखा देता हूँ कि तियानमेन स्क्वायर है कहाँ पर। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चाइना। ना चाइना को आप अगर देखो, ये जो बॉर्डर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इनकी कैपिटल है बीजिंग। और यहाँ पे है वर्ल्ड फेमस तियानमेन स्क्वायर। वर्ल्ड फेमस इसलिए नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक आर्किटेक्चरली बहुत एक खूबसूरत जगह है। वर्ल्ड फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चाइना ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई थी। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इंजर हुए, कई लोग मारे गए। और ये सब कुछ चाइना ने बस इसलिए किया था क्योंकि एक वर्ल्ड लीडर, यूएसएसआर के उस वक्त जो लीडर थे गोर्बाचोव, ये आ रहे थे चाइना की कैपिटल बीजिंग में। तो ये चाहते थे कि उस वक्त कोई सीन्स यहाँ पे क्रिएट ना हो, कोई प्रोटेस्ट ना हो। इसके लिए इन्होंने अपने ही लोगों पर गोली चला दी। ना लोग यहाँ पर चाइना की कैपिटल के बीचों बीच प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे? ये लोग डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, फ्री स्पीच के लिए, एटलीस्ट ज़्यादा फ्री प्रेस हो चाइना में, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो। ज़्यादातर चाइना ऐसे छोटे प्रोटेस्ट अलाउ करता था, मगर ये प्रोटेस्ट बढ़ते गए और बहुत ही जल्द यूएसएसआर के लीडर गोर्बाचोव, इनको आना था बीजिंग। तो इनके आने से पहले इन्होंने यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर दी अपने लोगों पर। और एक्चुअली तियानमेन स्क्वायर मैसेकर की ज़्यादा इमेजेस है नहीं, कुछ इमेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया जाता है कि बहुत ही ब्रूटली चाइनीज आर्मी ने अपने ही लोगों पर कैपिटल के बीचों बीच गोलियां बरसाई। ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में शायद आपको कहीं में मिले नहीं। देखो, अपने सिटीजन्स पे गोलियां चलाना, उनको मारना, ये ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश में हो चुका है, छोटे या फिर बड़े स्केल पर। मगर कैपिटल में हजारों की संख्या में इतने बड़े स्केल पर यह सिर्फ चाइना ने ही किया है। और इस इंसिडेंट के बाद अजीब बात देखिए, जिस लीडर के स्वागत के लिए यह सब किया गया, गोर्बाचोव जब यहाँ पे आए तब इन्होंने खुद निंदा करी इस इंसिडेंट की। ये कहा कि मैं इस सब को सपोर्ट करता नहीं हूँ क्योंकि इतने बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ कि पूरी दुनिया ने यहाँ पर निंदा करी चाइना की। ना जो ये पूरा इंसिडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है चाइना के लिए। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इसको याद रखना चाहती नहीं है, इसलिए चाइना की किसी भी किताब में, कहीं भी सोशल मीडिया में ये तियानमेन स्क्वायर का मेंशन होने नहीं देते। आप लोग अगर चाइना में बैठ के इंटरनेट पे सर्च करोगे तियानमेन स्क्वायर, कोई आपको सर्च रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये वर्ड स्पेसिफिकली ब्लॉक कर रखे हैं। कोई और स्पेलिंग ट्राई कर लो, कोई यहाँ पे अलग तरीके से सर्च कर लो, इट हैज़ बिन कम्प्लीटली ब्लॉक। कोई इमेज, कोई वीडियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चाइना बेसिकली ये चाहता है कि जो मैसेकर इन्होंने अपने लोगों का किया था इसको इतिहास से बिल्कुल इरेज कर दिया जाए। यहाँ पे आप देखोगे वॉशिंगटन पोस्ट की इस पर बहुत अच्छी एक रिपोर्ट थी, ये मैसेकर इरेज्ड, कि किस तरीके से अपने देश की कैपिटल में अपने लोगों को मारने के बाद चाइना ने इतिहास से तियानमेन मैसेकर को मिटाने की कोशिश करी और चाइना में काफी हद तक ये मिटा भी चुके हैं। और अजीब बात देखो,
जब इंटरनेशनल मीडिया चाइना से पूछता है कि जो आपने अपने लोगों पे गोलियां चलाई क्या वो ठीक था, ये लोग बिल्कुल शेमलेसली कहते हैं कि इट वाज फुली करेक्ट, क्योंकि ये लोग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ओवरथ्रो करना चाहते थे, ये अराजक तत्व थे। तो ये लोग कहते हैं कि तियानमेन स्क्वायर क्रैकडाउन ये फुली करेक्ट था, फिर से करने की ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से करेंगे। और बाय द वे, तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो इस पर एक बहुत ही अच्छी किताब रिलीज हुई है रिसेंटली, तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट। ये किताब लिखी है हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले जी ने। बहुत अच्छी किताब है, अगर आप चाहें तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक आपको इंडियन पर्सपेक्टिव मिलेगा तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, कहाँ बांग्लादेश, कहाँ तियानमेन स्क्वायर, क्या इन लोगों को यहाँ पे चिंता है तियानमेन स्क्वायर की? देखो नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि तियानमेन स्क्वायर का जो इशू है ये बांग्लादेश में इतना बड़ा नहीं है। इन्होंने बस तियानमेन स्क्वायर मैसेकर का जो इशू है ये यूज किया है उइगुर मुस्लिम्स के जेनोसाइड को हाईलाइट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये बता दूं, आज के आज दिल्ली में अगर तियानमेन स्क्वायर मैसेकर को लेकर बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होते हैं, लोग यहाँ पे सड़कों पे आते हैं, चाइना के खिलाफ नारे लगाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उन प्रोटेस्टर्स को रोकेगी। इंडिया में तो आप सबको पता होगा, इवन तिब्बतियंस, तिब्बत के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अगर दिल्ली में बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको दिल्ली में रोका जाता है भारत सरकार द्वारा। तो भारत में भी ये सब अलाउ करने की हिम्मत नहीं है जो बांग्लादेश ने यहाँ पे अलाउ किया है। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि उइगुर मुस्लिम्स पे जो अत्याचार हैं ये तो 3-4 साल से चल रहे हैं, अचानक से यहाँ पे बांग्लादेश के लोग क्यों यहाँ पे साथ में आ गए? इनके तियानमेन स्क्वायर मैसेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं उइगुर मुस्लिम्स के इशू को उठाने के लिए। देखो, हाल ही में एक बहुत ज़्यादा खराब एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट है एक इंडिपेंडेंट लंदन ट्राइब्यूनल से। ये कह रहे हैं कि उइगुर मुस्लिम्स के साथ आज के समय जानवरों से बदतर बर्ताव हो रहा है, उनको चेन्स में रखा जाता है, टॉर्चर किया जा रहा है, फोर्सेबली उनको स्टेरलाइज किया जा रहा है ताकि उनकी आबादी ना बढ़ पाए, उनकी औरतों का बलात्कार हो रहा है। और ओवरऑल आप अगर देखो तो उइगुर मुस्लिम्स की आबादी बहुत तेज़ी से गिर रही है चाइना में। ये है एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, ऑलमोस्ट सारा मुस्लिम वर्ल्ड इस इशू को लेकर बिल्कुल चुप है। यहाँ पे आप देखोगे वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है, जो चाइनीज गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स है, बर्थ स्टैटिस्टिक्स, वो खुद ही बता रहे हैं कि शिंगशांग रीजन में ज़्यादातर जो उइगुर मुस्लिम्स हैं ये शिंगशांग रीजन में ही रहते हैं, वहाँ पर आबादी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो रेड लाइन देख रहे हो ये है यहाँ पे एनुअल बर्थ रेट की, और शिंगशांग रीजन ये सीधा यहाँ पे गिरा है। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, ये सब इशू शुरू हुआ था 2014 में। लोग कई बार पूछते हैं कि चाइना इतना अग्रेसिव क्यों है उइगुर मुस्लिम्स को लेकर। देखो, इसका रीज़न है 2014 का एक इंसिडेंट। उइगुर मुस्लिम्स बहुत ही लंबे समय से चाहते थे कि उनको एक आज़ाद देश मिले। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये जो रीजन है यहाँ पे रहते हैं उइगुर मुस्लिम्स, वो बहुत ही लंबे समय से चाहते थे कि उनको एक अलग देश मिले, और बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स खड़े हो गए थे इन शिंगशांग रीजन। 2014 में क्या हुआ कि इन ग्रुप्स ने एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला किया चाइना के लोगों पर। इस आतंकवादी हमले को कहा जाता है द कुनमिंग इंसिडेंट ऑफ 2014। क्या हुआ कि बहुत सारे उइगुर मिलिटेंट्स ने अटैक किया नॉर्मल चाइनीज लोगों पर चाकुओं से। यहाँ पर 150 के आसपास लोग घायल हुए और करीब 36 से 40 लोग मारे गए। शी जिनपिंग ने उस वक्त कहा था कि जिस तरीके से यूएसए ने करी थी वॉर ऑन टेरर, अब उसी तरीके से ये यहाँ पर डील करेंगे सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और तब से हम देख रहे हैं कि चाइना ने एक ब्रूटल क्रैकडाउन किया है पूरी उइगुर मुस्लिम्स की आबादी पर, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर देखो, कुछ लोगों ने गलत यहाँ पे काम किया है तो उसकी सजा पूरी आबादी को मिलना काफी हद तक गलत है। मगर देखो, बांग्लादेश में जो ये प्रोटेस्ट हैं ये मैटर करते हैं। इससे इन्होंने चाइना को एक मैसेज सेंड किया है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को भी मैसेज सेंड किया है, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, ये सब देश जो आज के समय बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइना पर। जो काम ये सब कंट्रीज नहीं कर पाई उइगुर मुस्लिम्स के लिए प्रोटेस्ट करना, ये यहाँ पे करके दिखाया है बांग्लादेश ने। और आई एम श्योर इन द फ्यूचर जो ये प्रोटेस्ट हैं ये बढ़ते ही रहेंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पे अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है ये पर मंथ आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।